प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी सप्तमः पाठः षठे शाठ्यम समाचरेत इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के शीर्षक के बारे में जानते हैं। षठे शाठ्यम इसका अर्थ होता है दुष्ट के साथ दुष्टता का समाचरेत, सम जमा आचरेत। यहाँ पे सम उपसर्ग लगा है, जैसे 22 उपसर्ग है। प्रपरापसम अनु अवनि स्नेर दुर्विहा नि अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप। तो सम जमा आचरेत, और आचरेत ये विधिलिंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो समाचरेत इसका अर्थ होता है आचरण करो। तो इस पूरे शीर्षक का अर्थ होगा दुष्ट के साथ दुष्टता का आचरण करो। अब प्रथम परिच्छेद की पढ़ाई करते हैं। पर्वतस्यांचले एकः विशालः जलाशयः आसीत्। पहले शब्द में संधि विच्छेद होगा। पर्वतस्य जमा आंचले मतलब पर्वत के आंचल में, एकः विशालः मतलब एक विशाल, जलाशयः मतलब तालाब, आसीत् मतलब था। अस धातु है इसमें, और आसीत ये लंग लकार का रूप है। इस वाक्य का हिंदी अर्थ देखते हैं। पर्वत के आंचल में एक विशाल तालाब था। तस्मिन् जलाशये बहवः जलचराः सुखेन वसन्ति स्म। तस्मिन् ये सर्वनाम है। तस्मिन् मतलब उस, जलाशये मतलब उस तालाब में, बहवः मतलब बहुत से, जलचराः जीव जंतु, सुखेन वसन्ति स्म, सुखेन मतलब सुख से, और वसन्ति स्म मतलब रहते थे। वसन्ति इसमें वस धातु है, वस मतलब रहना, और स्म ये भूतकालवाचक अव्यय है। तो इस वाक्य का हिंदी अर्थ देखो। उस तालाब में बहुत से जीव जंतु सुख से रहते थे। तत्रैव नेग्रोध वृक्षे एकः वृद्धः वकोपि वसति स्म। तत्र जमा एव, ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, और तत्र यह अव्यय है, उसका अर्थ होता है वहाँ। नेग्रोध वृक्ष इसका अर्थ होता है बरगद का पेड़। नेग्रोध मतलब बरगद, और वृक्ष ये इसका अर्थ होता है पेड़। एकः वृद्धः मतलब एक बूढ़ा, क्या वकः अपि, यहाँ पे उत्व संधि है, वकः जमा अपि, अपि या अव्यय है, उसका अर्थ होता है भी। वकः मतलब बगुला। वसति स्म, वसति ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वसति स्म मतलब रहता था। वहाँ ही बरगद के पेड़ पर एक बगुला, एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वृद्धावस्था कारणात् सः चंचल मत्स्यानां वधे असमर्थः अभवत्। वृद्धावस्था मतलब वृद्धावस्था के कारण, कारणात् मतलब कारण, सह ये सर्वनाम का रूप है, तत्सर्वनाम का पुल्लिंग, सह मतलब वह। चंचल मत्स्यानाम ये षष्ठी बहुवचन का रूप है। चंचल मछलियों का वधे, वधे मतलब वध करने में या पकड़ने में, असमर्थः अभवत असमर्थ था। अभवत इसमें भूभव धातु है, भूभव मतलब होना, अभवत लंग लकार। वृद्धावस्था के कारण वह चंचल मछलियों का वध करने में अर्थात पकड़ने में असमर्थ था। अतः सह एकम उपायम अचिंतयत, अतः मतलब इसलिए, सह ये सर्वनाम है, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है उस बगुले के लिए। एकम मतलब एक, उपायम जमा अचिंतयत, ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। उपाय सोचा, अचिंतयत इसमें चिंत ये मूल धातु है मतलब सोचना, और अचिंतयत ये लंग लकार का रूप है। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। सः जलाशयस्य तीरे अश्रु प्रवाहयन् अतिष्ठत्। सह मतलब वह, जलाशयस्य षष्ठी एक वचन का रूप है, मतलब वह जलाशय के तीरे मतलब किनारे,
अश्रु प्रवाहयन मतलब आंसू बहाते हुए। अतिष्ठत इसमें स्था तिष्ठ मूल धातु है। स्था तिष्ठ मतलब ठहरना या बैठना। वह आंसू बहाते हुए तालाब के किनारे बैठ गया। एतद् दृष्ट्वा जलचराः आश्चर्यचकिता अभवन्। एतत् ये सर्वनाम का रूप है। एतद् इसका अर्थ होता है यह। दृष्ट्वा दृश्यपश्य धातु है इसमें। दृश्यपश्य मतलब देखना और दृष्ट्वा ये त्वंतव्य का रूप है। इसका अर्थ होता है देखकर। जलचराः मतलब जलचर प्रथमा बहुवचन का रूप है जलचराः। आश्चर्यचकिता अभवन मतलब हैरान हो गए। अभवन भूभव धातु है। भूभव मतलब होना और अभवन ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। परम परंतु। कोपि इसमें उत्व संधि होगा। कह जमा अपि मतलब कोई भी और अपि ये अव्यय है। इसका अर्थ होता है भी। परम कह जमा अपि परम कोपि। तस्य समीपम तस्य षष्ठी का रूप है। सर्वनाम है ये। तस्य मतलब उसके। समीपम मतलब पास। न ये भी अव्यय है। उसका अर्थ होता है नहीं। गच्छति गमगच्छ धातु है इसमें। गमगच्छ मतलब जाना। गच्छति ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और स्म ये भूतकालक वाचक अव्यय है। जब कभी भी वाक्य में स्म आता है तो उस पूरे वाक्य का अर्थ भूतकाल में लिया जाता है या उस पूरे वाक्य का अर्थ भूतकाल हो जाता है। पास्ट टेंस में उसका अर्थ हो जाता है। यह देखकर जलचर हैरान हुए परंतु कोई भी उसके पास नहीं जाता था। अब दूसरा परिच्छेद है उसके बारे में जानते हैं। अथ एकः कुलीरकः समीपं गत्वा ताम अपृच्छत्। अथ मतलब तब। एकः कुलीरकः मतलब कुलीरकः इसका अर्थ होता है केकड़ा। तब एक केकड़े ने उसके पास जाकर उससे पूछा। समीपम मतलब पास और गत्वा त्वांतव्य का रूप है और ताम मतलब उसके ये सर्वनाम का रूप है। अपृच्छत ये लंग लकार का रूप है। पृच्छ मतलब पूछना ये मूल धातु है उसमें। तो अपृच्छत लंग लकार का रूप है। तब एक केकड़े ने उसके पास जाकर उससे पूछा। अद्य मत्स्यान्न खादसी। अद्य मतलब आज ये अव्यय है। मत्स्यान मतलब मछलियाँ। न खादसी खादसी ये मध्यम पुरुष का रूप है। मध्यम पुरुष एक वचन जैसे खादसी खादथ और खादथ। खादसी खादथ खादथ मध्यम पुरुष। तब एक केकड़े ने उसके पास जाकर उससे पूछा आज मछलियाँ नहीं खाते हो। अश्रुणी मुंचसी। मुंच मतलब छोड़ना या बहाना। आंसू बहाते हो। अश्रुणी मुंचसी आंसू बहाते हो। दुःखस्य कारणं किम। दुःखस्य षष्ठी का रूप है। षष्ठी एक वचन। तुम्हारे दुख का क्या कारण है। यहाँ पे किम ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है। किम इसका अर्थ होता है क्या। किम के कानी प्रथमा। दुख का क्या कारण है। वकः उत्तरत। वकः मतलब बगुला। बगुले ने उत्तर दिया। दैवज्ञाः कथयन्ति। दैवज्ञाः कथयन्ति मतलब ज्योतिषी कहते हैं। कथयन्ति कथ मूल धातु है। कथ मतलब कहना और कथयन्ति ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। जैसे कथयति कथयतः कथयन्ति। बहुत सारे ज्योतिषी ज्योतिषी कहते हैं कि यत मतलब कि 6 वर्ष पर्यंतम 6 वर्ष तक वृष्टि ही न भविष्यति। वृष्टि ही मतलब वर्षा। न मतलब नहीं और भविष्यति भूभव धातु है। भूभव मतलब होना और भविष्यति लुट लकार फ्यूचर टेंस भविष्यत काल का रूप है। बगुले ने उत्तर दिया ज्योतिषी कहते हैं कि 6 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। अस्मिन् दीर्घकाले जलं विना सरोवरः शुष्कः भविष्यति। अस्मिन् दीर्घकाले इस लंबे समय तक जलम बिना जलम मतलब पानी पानी के बिना सरोवरः शुष्कः भविष्यति सरोवर सूख जाएगा। शुष्कः मतलब सूखना और भूभव भविष्यति दृढ़ लकार। इस लंबे
लंबे समय तक पानी के बिना सरोवर सूख जाएगा। जलचराणां नाशस्य विषये चिन्तयित्वा अहम दुःखितः अस्मि। जलचराणां षष्ठी बहुवचन का रूप है, जैसे बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, तो जलचराणां षष्ठी बहुवचन और नाशस्य षष्ठी एक वचन का रूप है। जलचरों के नाश के विषय में चिंतयित्वा, ये त्वांत अव्यय का रूप है, मतलब सोचकर। अहम दुःखितः अस्मि, अहम यह अस्मत् सर्वनाम का रूप है। अहम आवाम वयम प्रथमा, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब, तो अहम मतलब मैं दुखी हूँ। दुःखितः अस्मि, अस धातु इसमें अस मतलब होना। जलचरों के नाश के विषय में सोचकर मैं दुखी हूँ। अब तीसरा परिच्छेद जो है उसके बारे में जानते हैं। कुलीरकः अपृच्छत, केकड़े ने पूछा। अपृच्छत, पृच्छ मतलब पूछना, मूल धातु है उसमें, और अपृच्छत ये लंग लकार का रूप है भूतकाल का। केकड़े ने पूछा। अस्याः विपत्तेः उपायः अस्ति न वा। अस्याः पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है। इस विपत्ति का, विपत्तेः ये भी पंचमी षष्ठी का रूप है। विपत्तेः, अस्याः विपत्तेः इस विपत्ति का, उपायः मतलब उपाय, अस्ति मतलब है, अस धातु है इसमें मूल, अस मतलब होना। न वा इसका अर्थ होता है अथवा नहीं। केकड़े ने पूछा इस विपत्ति का उपाय है अथवा नहीं। वकः उत्तरत्, बगुले ने उत्तर दिया। एक एव उपायः अस्ति, एक उपायः, यहाँ पे संधि विच्छेद देखो, एकः जमा एव जमा उपायः, एक ही उपाय है। यत् कि इमं जलाशयं त्यक्त्वा, इमं मतलब इस, जलाशयम मतलब सरोवर को, त्यक्त्वा त्यज धातु है, त्यज मतलब छोड़ना या त्याग करना। त्यक्त्वा त्वांत अव्यय का रूप है, उसका अर्थ होता है छोड़कर। सर्वे ये सर्वनाम का रूप है, उसका अर्थ होता है सब, सर्वे मतलब सब। विशालतरम जलाशयम, बड़े सरोवर में। गच्छेयुः, गच्छेयुः ये विधिलिंग लकार का रूप है, मतलब चले जाओ या चले जाए। अब उस वाक्य का अर्थ देखते हैं। बगुले ने उत्तर दिया, एक ही उपाय है कि इस सरोवर को छोड़कर सब इससे बड़े सरोवर में चले जाए। अब उसके बाद वाला जो परिच्छेद है उसके बारे में जानते हैं। सर्वे अकथयन, सर्वे अकथयन, सर्वे सर्वनाम का रूप है, सर्वे मतलब सब, और अकथयन ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, लंग लकार भूतकाल। सबने कहा। वयम जलचराः कथम स्थलेन गमिष्यामः। वयम ये अस्मत् सर्वनाम का रूप है, प्रथमा बहुवचन, अहम आवाम वयम, वयम मतलब हम सब। जलचराः मतलब जलचर, पानी में रहने वाले। कथम मतलब कैसे। स्थलेन गमिष्यामः, गमगच्छ धातु है इसमें, गमिष्यामः और गमगच्छ मतलब जाना, और गमिष्यामः ये लृट लकार फ्यूचर टेंस का रूप है। सबने कहा हम जलचर स्थल से कैसे जाएंगे। वकः अवदत्, बगुले ने कहा। अवदत् लंग लकार। अलम चिंतया, अलम मतलब इनफ, बस हो गया। अलम चिंतया मतलब चिंता मत करो। जहाँ जहाँ अलम अव्यय आता है वहाँ तृतीया विभक्ति का ही रूप लिया जाता है। जैसे चिंतया ये तृतीया विभक्ति का रूप है, जैसे मालया लतया शब्द की तरह, क्योंकि चिंता या अकारांत शब्द है। तो अलम चिंतया, चिंता मत करो। अहम आकाश मार्गेण युष्मान् नेष्यामि, अहम यह अस्मत् सर्वनाम का रूप है, उसका अर्थ होता है मैं। आकाश मार्गेण मतलब आकाश मार्ग से, युष्मान् तुम सबको, नेष्यामि नीनय धातु है इसमें, नीनय मतलब ले जाना, और नेष्यामि ये फ्यूचर टेंस लृट लकार का रूप है। चिंता मत करो, मैं आकाश मार्ग से तुम सबको ले जाऊंगा। सर्वे मत्स्याः मां नय इति उच्चैः अवदन्। सर्वे ये सर्वनाम का रूप है, सर्वे मतलब सब, और मत्स्याः प्रथमा बहुवचन है, जैसे मत्स्यः मत्स्यौ मत्स्याः प्रथमा,
मत्स्याः मतलब बहुत सारी मछलियाँ। माम नय मुझे ले जाओ, माम नय मुझे ले जाओ, इति ऐसे, उच्चैहि मतलब ज़ोर से, अवदन वद धातु है इसमें, वद मतलब बोलना, और अवदन ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। और उच्चैहि मतलब ज़ोर से, ये उच्चैहि अव्यय है। इस वाक्य का हिंदी अर्थ एक बार देखते हैं। सब मछलियों ने जोर से कहा, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ के प्रथम भाग की पढ़ाई की। उम्मीद करता हूँ कि ये परिच्छेद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके जो कुछ बचे हुए परिच्छेद हैं, उस परिच्छेदों की पढ़ाई हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।